डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। फ्रेंड्स, आज है 13 फरवरी। 13 फरवरी से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स निकलते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में हम लोग टॉप 10 प्रश्न देखेंगे और वो टॉप 10 प्रश्न से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आपका नई दिल्ली में हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया आपका नाडा के द्वारा, मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनशिप क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटेड फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया। अब ये नाडा, इसका उद्देश्य क्या है? तो एथलीटों को पोषण मानकों की जानकारी प्रदान करना। इस सम्मेलन में पोषक आहार के बारे में जानकारी और तथ्य का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ जो आपका नाडा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को हुई थी। कब हुई थी? 24 नवंबर 2005 को। यह भारत में डोपिंग संबंधी जांच करने वाली संस्था है। कहाँ? भारत में, मैंने बताया। और इसके अध्यक्ष खेल मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? खेल मंत्री। एक है आपका वाडा, जो पूरे विश्व स्तर पे होता है। वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी। 10 नवंबर 1999। यह पूरे विश्व में एंटी डोपिंग एजेंसी है, यानी कि विश्व डंपिंग रोधी एजेंसी। वाडा की स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। कहाँ है? कनाडा। कनाडा का कहाँ? कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। तो यहाँ आपका सम्मेलन आया है। ठीक है, तो मुख्य सम्मेलन को आप याद रखिए। विविधता का अमृत महोत्सव 2024 नई दिल्ली में हुआ है। मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 दुबई में हुआ है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया पर्थ में हुआ है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 ब्राजील में हुआ है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 गोवा में हुआ है। खनन मंत्रियों के सम्मेलन 2024 भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। G77 शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। G77 शिखर सम्मेलन जो है 2024, यह आपका युगांडा में हुआ है। कहाँ हुआ है? युगांडा में। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2024 बेंगलुरु में हुआ है। और विंग्स इंडिया 2024, विंग्स इंडिया 2024 ये कहाँ हुआ है? यह आपका हुआ है हैदराबाद में। कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। तो इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके इससे निकलते थे। नेक्स्ट, किस देश के तमांग समुदाय, कौन सा? तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है? तो नेपाल। सोनम लोसार, देखिए ये है आपका त्योहार। इस समुदाय के लोग मनाते हैं, तो तमांग समुदाय के लोग इसको मनाते हैं। इसका मतलब क्या है? तो सोनम लोसार, लो का अर्थ है आपका वर्ष, और सर का अनुवाद करने पर अर्थ है आपका नया या ताजा। अर्थात सोनम शब्द नेपाल में तमांग लोगों के लिए संदर्भित है। और यह त्योहार सोनम लोसार जो है नए साल का एक कार्यक्रम है। तमांग लोग यह त्योहार हिमालय क्षेत्र में अल्पसंख्यक युल्मो, ज्यूरा, मस्टैंग के थकालिस, ये सब आपका इसके द्वारा मनाया जाता है। इन सब जातियों के द्वारा, अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा इसको मनाया जाता है। तो इस तथ्य में आपका नेपाल आया है। नेपाल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट तथ्य निकलते हैं? नेपाल अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट की बिजली, 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा भारत को। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज जो है भारत और नेपाल के बीच चालू हो गया है। और नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो अजय कुमार सूद ने किया है। कौन किया है? अजय कुमार सूद ने। ये कौन है?
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद, प्रोफेसर अजय कुमार सूद। इन्होंने भारतीय विज्ञान अकादमी में महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़े स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब यहाँ आपका पोर्टल आया है, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल आप याद रखिए। डिजिटल कोड 2.0 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। तुअर दाल खरीद पोर्टल अमित शाह ने जारी किया। ई जागृति पोर्टल केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ग्राम मंच एप्लीकेशन पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। पाठ मित्रों एप्लीकेशन कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी हुआ। मेरा युवा भारत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मेरा युवा भारत जो है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया। आई स्टार टैलेंट कनेक्ट राजस्थान सरकार के द्वारा। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल के द्वारा जारी हुआ है। फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो इतना आपका पोर्टल इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, किस राज्य ने एआई आधारित सेवाओं के लिए गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो महाराष्ट्र किया है। कौन किया है? महाराष्ट्र। तो गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधान प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है। तो यह क्या करेगा? कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित सेवाएं प्रदान करेगी गूगल। तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुआ था। मुख्यालय अमेरिका कहाँ? कैलिफोर्निया। संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। एआई चैटबॉट बार्ड को गूगल ने ही लॉन्च किया है। यहाँ आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। राज्यपाल रमेश बैस। यहाँ लोकसभा की सीटें कुल 48 है और राज्यसभा की सीटें 19 है। इतने प्रश्न आप महाराष्ट्र से याद रखेंगे और विस्तार देखना हो तो इसको पढ़ लीजिए आप। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट, भारत किस देश में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा? तो वो है आपका मालदीव को। किसको भेजेगा? मालदीव को। अब मालदीव और इंडिया से रिलेटेड प्रश्न क्या है? तो मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को खत्म करेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ हुआ? यह मालदीव में हुआ। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित हुई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कैटरीना कैफ को बनाया है। किसको बनाया है? कैटरीना कैफ को वह ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कैटरीना कैफ के बारे में एक और याद रखिए, राडो, इसकी भी ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ है। हॉजर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर है। ASITIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पर्श CCTV ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। बिस्लेरी टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया है। मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इतने इंपॉर्टेंट तथ्य इससे निकलते थे ब्रांड एम्बेसडर से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया। कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है अंडर 19 का विजेता बना है। तो उप विजेता कौन बना है? तो विजेता आपका भारत बना है, यानी कि भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है। तो इसमें जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया है? बियर्डमैन को। किसको चुना गया है? बियर्डमैन को। अब यहाँ आपका इस खेल के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानिए। यह अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है 15वां था। क्या था? यह 15वां था। यह कहाँ हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ। 19 जनवरी से 11 फरवरी तक चला, जिसका विजेता ऑस्ट्रेलिया बना है। तो ऑस्ट्रेलिया कैमी बार बना है?
तो याद रखिएगा चौथी बार ऑस्ट्रेलिया जो है बना है। और इसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है? तो कोयना मार्क कहा, साउथ अफ्रीका का है, ये आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है। अब कुछ खेल से संबंधित प्रश्न याद रखिए। अंडर 19 एशिया कप 2023 यूएई में हुआ, बांग्लादेश ने जीता था। मेंस एशिया कप 2023 जो कि 16वां था, यह आपका इंडिया जीता था। कौन जीता था? इंडिया। तो ये तथ्य आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुरुआत कहां से हुआ? तो राजस्थान से होगा, इसकी घोषणा की गई है। अब यहां आपका योजना आया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट योजना जो कि आपका पूछा जाएगा एग्जाम में, इससे रिलेट है, याद रखिए। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा में जारी हुआ। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम। युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़। अबुआ वीर दिसोम योजना झारखंड। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की है। लेक लड़की योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। सुख आश्रय योजना यह कौन शुरू किया है? किस राज्य? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। इतने तथ्य आप योजना से याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में दोस्त मोचे महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो लद्दाख में किया गया। कहां किया गया? लद्दाख में। देखिए इस तस्वीर में, यह है आपका, यह एक दृश्य इसका। तो यहां आप लद्दाख से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को याद रखिए। यह जो दोस्त मोचे आपका जो मैंने बताया, यह बौद्ध मठ का वार्षिक त्योहार है। ये जो दोस्त मोचे महोत्सव है, यह किसका है? बौद्ध मठ का वार्षिक त्योहार है, जिसमें विभिन्न देवताओं को भिक्षुओं द्वारा पवित्र मुखौटा तैयार किया जाता है, नृत्य किया जाता है। दोस्त मोचे महोत्सव लिकिर मठ की सबसे बड़ी वार्षिक प्रार्थना है। यह लिकिर मठ लद्दाख के 16 प्रमुख मठों में से एक है। लेह में मनाया जाने वाला दोस्त मोचे लेह के ग्रामीणों द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस देश की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक, कौन? कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया है? तो हंगरी। कौन? हंगरी देश की है आपकी राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इनके बारे में जानिए। कैटलिन नोवाक जो है मार्च 2022 में हंगरी की राष्ट्रपति बनी थी। कब बनी थी? 2022 में बनी थी। उन्होंने 11 फरवरी 2024 को एक वीडियो मैसेज जारी कर अपने इस्तीफे की घोषणा दी। उनका इस्तीफा बच्चों के यौन शोषण मामले में फंसे एक शख्स को माफ किए जाने के विरोध के बाद आया है। एक शख्स जिसने यौन शोषण किया, उसको इन्होंने माफ कर दिया, उसी के बाद जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनका काफी विरोध किया गया। तो चलिए चलते हैं आज के होमवर्क की ओर। और आज का आपका होमवर्क है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स जुड़ रहिए हमारे साथ। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स की सेशन लाता हूँ, महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को लाता हूँ जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, और टॉप 10 प्रश्न बताता हूँ, और उससे रिलेट करके जो पीछे प्रश्न कुछ महीनों में हुआ है, चाहे वह महोत्सव हुआ, कोई योजना हुआ, कोई पोर्टल हुआ, हर प्रश्न को मैं रिलेट करके बताता हूँ, ताकि आपको एक चैन की तरह, एक श्रृंखला की तरह याद हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।